वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। समिति लखनऊ की ओर से तहे दिल से स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज आप सबके समक्ष बिम्ब सांस्कृतिक समिति लखनऊ एक संगीतमय नाट्य प्रस्तुति यत्र नार्यस्तु लेकर उपस्थित हुई है। कहा जाता है कि महिलाएं परिवार की धुरी होती हैं और बिना महिलाओं के समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कला, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी उत्कृष्ट सेवाएं देने वाली, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से विभूषित होने वाली लखनऊ शहर की महान विभूतियों को नारी शक्ति सम्मान 2021 से नवाजने के लिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। जोरदार तालियां उन सभी महान विभूतियों के लिए। लम्हे लम्हे में बसी है तेरी यादों की महक, लम्हे लम्हे में बसी है तेरी यादों की महक, आज की शाम तो खुशबू का सफ़र लाती है। और इसी सफ़र को आगे बढ़ाते हुए मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूँगी दीप प्रज्वलन के लिए हमारे समिति की महिला सदस्यों से निवेदन करूँगी कि वो सम्माननीय अतिथि को मंच पर लेकर के आएँ। जैसा कि हमारी भारतीय परंपरा है कि हम किसी भी कार्य का आगाज़ दीप प्रज्वलन के साथ करते हैं, तो मैं एक बार पुनः निवेदन करूंगी महिला समिति के सदस्यों से कि कृपया मेहमानों को लेके मंच पर आएं। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। का पावन कार्य करती हुई हमारी सांस्कृतिक समिति की महिला सदस्यों के साथ में हमारे आए हुए मेहमान, कृपया अगर तालियां बजती रहेंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। अंधेरी गलियों में जो हम भटक जाएं, तेरे उजियारे से मन की प्रज्वलित हो आशाएं, मुश्किल आए तो साथ निभाना शामो सहर, दीप तुम जलते रहना यूं ही निरंतर। 2021 में हम परिचय कराना चाहेंगे हमारी पहली महिला सम्मानीय अतिथि जिनका हम सम्मान करने जा रहे हैं, जो है डॉक्टर पूर्णिमा पांडे जी।
इनका एक संक्षिप्त परिचय मैं देना चाहूँगी, फिर मैं ज़रूर कहूँगी नीलम वार्ष्णेय मैम से कि वो कृपया पूर्णिमा पांडे जी को मंच पर लेकर आएंगी। कथक नृत्य जगत में कुशल गुरु और वरिष्ठ नृत्यांगना के रूप में प्रतिष्ठित तथा भारतीय संगीत के 2 ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालयों में कुलपति के गरिमामय पद पर कार्यरत रह चुकी डॉक्टर पूर्णिमा पांडे संगीत व नृत्य कला के क्षेत्र में एक जाना माना हस्ताक्षर हैं। सिर्फ कथक ही नहीं, संगीत के क्षेत्र से जुड़ा हर कार्य जो इनके सामने आया उसमें इन्होंने अपना हर संभव योगदान दिया। लखनऊ विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय से नृत्य निपुण भी पूर्ण किया। इसके अतिरिक्त शास्त्रीय गायन में संगीत विशारद और तबला वादन में संगीत प्रभाकर की परीक्षाएं भी उत्तीर्ण की हैं। डॉक्टर पूर्णिमा के नृत्य और संगीत सेवा के प्रति समर्पण ने आपको समाज में बहुत सक्रिय बनाया और संपूर्ण विश्व आपके सम्मान और अवार्ड की सूची यूँ तो बहुत लंबी है, पर कुछ महत्वपूर्ण सम्मान हैं जिनका मैं यहाँ पर उद्घोषणा करना जरूर चाहूँगी। नृत्य शिरोमणि अवार्ड मिला है मैम को स्वामी हरिदास सम्मान समारोह 1994 में। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी सम्मान उत्तर प्रदेश शासन 1995 में। कला साधक सम्मान संस्कार भारती 1999 में। यूनिवर्सल अवार्ड फॉर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी अमेरिकन बायोग्राफिकल सोसाइटी USA 2002। उत्तर प्रदेश रत्न सम्मान ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल 2002 चल प्रकाशन के अंतर्गत है। मुद्रा प्रदान किए गए हैं जो विभिन्न साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाओं द्वारा दिए गए हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी रीता नाग जी को कि डॉक्टर अमिता दुबे को मंच पर लेकर के आए। व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर परशुराम पाल के निर्देशन में सुश्री प्रियंका मिश्रा को एमफिल की उपाधि प्रदान की गई। डॉक्टर परशुराम पाल के निर्देशन में लखनऊ की महिला साहित्यकार विषय पर सुश्री सुनीता को PhD की उपाधि प्रदान की गई। विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ ईशापुर द्वारा डॉक्टर अमिता दुबे को उनकी सुदीर्घ हिंदी सेवा, सारस्वत साधना, कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां, शैक्षिक प्रदेयों श्रीमती चित्रा मोहन जी का उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड, राष्ट्रीय नाटक पुरस्कार, इंटरनेशनल चिल्ड्रन प्ले डायरेक्टर अवार्ड, राष्ट्रीय नारी अस्मिता अवार्ड, सक्षम नारी सम्मान, नौशाद सम्मान तथा अन्य प्रादेशिक एवं नागरीय सम्मानों से सम्मानित वरिष्ठ रंगकर्मी, निदेशक, अभिनेत्री तथा भारतीय शास्त्रीय नाट्य साहित्य की वरिष्ठ प्रवक्ता जो कि इस समय भारतेंदु नाट्य एकेडमी चित्रा मोहन अब तक 70 से अधिक नाटकों का चर्चित निर्देशन कर चुकी हैं। जोरदार तालियां मैम के लिए। स्त्रियों, अनाथ संवासिनियों तथा सिफ्सा, यूनिसेफ, पाथ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के लिए के प्रोजेक्ट्स पर गहन कार्य करते हुए मैम ने अपना विशिष्ट स्थान बनाया है। वर्तमान समय में आप द्वारा कई चर्चित विषयों पर लेखन, रिसर्च तथा रंगमंचीय प्रदर्शन किए जा रहे हैं। नीलम वार्ष्णेय मैम का सम्मान करते हुए जोरदार तालियां। दशक से आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से संगीत जगत की सेवा कर रही हैं। प्रयाग संगीत समिति से संगीत प्रभाकर श्रीमती पांडे गोरखपुर विश्वविद्यालय से संगीत, हिंदी एवं मनोविज्ञान की स्नातक हैं तथा 1981 से आकाशवाणी की श्रेणीबद्ध कलाकार हैं। लुप्तप्राय अवधि लोकगीतों के संरक्षण के लिए आकाशवाणी द्वारा निर्मित लोक धरोहर नामक विशेष संकलित CD
और उसके विस्तारित रेडियो प्रसारण के अधिकांश गीतों के शोध, संकलन एवं गायन में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मैं सुधा द्विवेदी जी से निवेदन करती हूँ कि श्रीमती आरती पांडे जी को मंच पर सम्मान लेकर के आए। लखनऊ बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय लखनऊ, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ, MIFMFA लखनऊ, युवा कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश, देवरिया महोत्सव समेत विभिन्न ख्याति लब्ध संस्थानों के संगीत आयोजनों में निर्णायक के रूप में आपका विशेष योगदान रहा है। विश्व भोजपुरी सम्मेलन में मैम की सहभागिता रही है। देवरिया रत्न, लोक रत्न, प्रभावती देवी स्मृति लोक संगीत मनीषी सम्मान समेत विभिन्न सम्मान व अनेक संस्थाओं से आप पुरस्कृत रही हैं। संप्रति भोजपुरी के विभिन्न संस्कारों के अवसर पर प्रचलित प्राचीन एवं पारंपरिक गीतों के संरक्षण संवर्धन में अहर्निश सन्नद्ध है। जोरदार तालियां मैम के लिए। चटर्जी को, जिनको लेकर के आएंगे सरिता कपूर जी। रीता जी पिछले 18 वर्षों से कॉरपोरेट सेक्टर में कार्य कर रही हैं और इसके साथ ही पिछले 6 साल से शिक्षा के क्षेत्र में भी आप अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ आप काम कर चुकी हैं और फुटवियर कंसल्टेंट के रूप में भारत सरकार के उपक्रम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स विद फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में भी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में IMS लखनऊ यूनिवर्सिटी, जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, एमिटी बिजनेस स्कूल में रिटेल मार्केटिंग की शिक्षा दे रही हैं। शहर के विभिन्न नामचीन स्कूलों में अपनी सेवाएं देने के पश्चात सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में शिक्षण का कार्य कर रही हैं एवं बच्चों के भविष्य निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दे रही हैं। जोरदार तालियां मैम के लिए। आज मंचन होने वाला संगीतमय नाटक यत्र नार्यस्तु विभिन्न कालखंडों में नारियों के ऊपर किए गए अत्याचारों का प्रस्तुतिकरण है। मनुस्मृति में कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रे तास्तु ना पूज्यन्ते सर्वास्त्र अफला क्रिया। अर्थात जिस समाज में नारियों को उचित सम्मान दिया जाता है वहाँ देवता निवास करते हैं और जहाँ ऐसा नहीं होता है वहाँ अच्छी से अच्छी क्रियाएं भी दुष्फल ही प्रदान करती हैं। आदिकाल से स्त्रियों द्वारा अकारण भोगी गई मर्मांतक यातनाएं, चाहे वह अग्नि परीक्षा देने के बाद भी माता सीता का वनवास हो, अहिल्या का अपने पति गौतम ऋषि द्वारा शिला में हो जाने का श्राप हो, रावण को ब्रह्मा जी के श्राप से बचाने के लिए मंदोदरी का प्रयास जो कि अंततः उसके वैधव्य, और विभीषण से पुनर्विवाह की त्रासदी हो, ये सारी विवशताएं महिलाओं की आदिकाल से बताता चला आ रहा है। परंतु ये क्रम यहाँ कहाँ रुका और युगों बाद भी आज के आधुनिक युग में भी तंदूर कांड जैसी निर्मम घटनाएं घटती हैं जिसमें पति द्वारा पत्नी की लाश को टुकड़े टुकड़े में काटकर तंदूर में झोंकना शामिल है। प्रेम प्रस्ताव ठुकराए जाने से आहत वैशी युवकों द्वारा लड़कियों को तेजाब से जलाकर उनका जीवन नष्ट कर देना एक आम बात हो चुकी है और युवती जिसको निर्भया नाम दिया गया उसके साथ सामूहिक और दर्द भरी मृत्यु की पीड़ा देना चला ही आ रहा है। और इन सभी घटनाओं से आहत स्वर्ग की अप्सराएं अकाली भवानी, शीश काटो भेदो छाती, रक्त पी इनका करो संहार, पोंछ कर आंसू करो इन पर प्रहार। इसके साथ ही मैं चाहूंगी कि आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं 5 सम्मानित महिला अतिथि को एक बार से मिशन शक्ति के अंतर्गत बिम्ब सांस्कृतिक समिति लखनऊ प्रस्तुत नार्यस्तु, जिसके लेखक हैं श्री राम किशोर नाग जी और निर्देशक है महर्षि कपूर जी। मैं चाहूंगी जोरदार तालियों से नाटक का आगाज। आपने स्त्रियों का करुण क्रंदन सुना और राक्षसों का अहंकारी अट्टहास। हाँ, मैंने राक्षस ही कहा है, मनुष्य नहीं। तीनों लोकों में भ्रमण करते करते जब मैं पृथ्वी लोक के भारत देश में पहुंचा और जो देखा वो मनुष्यों का कृत्य नहीं था।
ये राक्षस कहलाने ही योग्य है, पर क्या देवलोग इन घटनाओं से अनभिज्ञ है? नारायण नारायण। अरे ये क्या, देवराज इनको कुपित अपने भवन में घूम रहे हैं, क्या कारण है? चलिए आपको दिखाते हैं। नारायण नारायण। इतना दुस्साहस, इतना अहंकार, देवराज इंद्र की अवहेलना। आज इनको इनकी क्षुद्रता का भान करा के ही रहूंगा। देवराज। प्रणाम। आप लोग अपना आसन ग्रहण कीजिए। देवराज आज कुछ व्यथित दिख रहे हैं। आपका अनुमान सही है। आज इस सभा में स्वर्गलोक की अप्सराएं अपना आमोद प्रमोद का कार्य नहीं कर रही। यही मेरी चिंता का विषय है। अरे पीछे वो साइलेंट कर लो ना। आखिर किस लिए? यही तो मुझे भी ज्ञात नहीं, पर ये तो देवराज का सरासर अपमान है। इसका तो कठोर दंड का प्रावधान होना चाहिए। आप सही कह रहे हैं। इनके इस कदाचार का दंड तो मैं इन्हें स्वर्गलोक से पृथ्वी लोक पर भेज कर दूंगा। नारायण नारायण। क्षमा करें देवराज, फिर तो स्वर्गलोक और पृथ्वी लोक में अंतर ही क्या रह जाएगा? आप कहना क्या चाहते हैं देवर्ष? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मात इतनी सी बात, जब तक ये अप्सराएं आपके संकेतों पर नाचती रही, आपका मनोरंजन किया, तब तक आपने इन्हें मान सम्मान पदवी दी। अब उनकी जरा सी अवज्ञा। आप इसे साधारण अवज्ञा कहते हैं? अगर मैंने इनकी इस अवज्ञा को गंभीरता से नहीं लिया तो हमारा इस स्वर्गलोक पे पति संकट में आ जाएगा। ठीक है, फिर आप अपने राज की चिंता कीजिए। अब जिस राज में राजा भोग विलास में मस्त और प्रजाजन अत्याचारों से त्रस्त, उस राज का नारायण नारायण। चाहिए देवर्षि। मुझे प्रतीत होता है देवर्षि के यहाँ आने का कुछ विशेष प्रयोजन है। हमें कम से कम वह प्रयोजन तो ज्ञात कर लेना चाहिए। क्या बात है सोमदेव, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी देवर्ष, मुझे क्षमा करें। हम वास्तव में आपके कथनों को समझ नहीं। देवराज, क्या आप वास्तव में ज्ञात करना चाहते हैं कि इन अप्सराओं ने आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? जी देवर्ष, मुझे ज्ञात करना है। नहीं, आप स्वयं जाकर ज्ञात करें, वो आपकी प्रतीक्षा में है। धन्यवाद, मैं अभी जाता हूँ। प्रणाम। नारायण नारायण। जबान करना कोई दिक्कत नहीं है। आज गीत संगीत नृत्य हास परिहास इस तरह के काले वस्त्र और खुले केश में शांत आश्चर्य। अपनी कलाओं से सौंदर्य से लोगों के हृदय में उमंग और उत्साह, शिराओं में पिघलता लावा भरने वाली अप्सराएं आज हमेशा इतनी दुखी हैं। ठीक कह रहे हैं देवराजन। हमें स्वयं का दुख नहीं है, हम तो भागवती स्त्रियों और बालिकाओं के दुख से दुखी हैं। पर क्या? पर आपको तो उन अभागिनों का आर्तनाद सुनाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि आपके कर्म द्वार हमारे गीत संगीत हाथ कल्याण से आप व्यस्त हैं। दूसरी धर्मों का प्रवेश करने भक्ति द्वार का यहाँ आना। ये सत्य है, पर ये तो उनका कर्मफल और प्रारब्ध भोग है। ठीक कह रहे हैं देवराज। सारा कर्मफल और प्रारब्ध भोग के लिए तो स्त्रियां शापित है। क्यों देवराज, ये आपसे अधिक और किसे ज्ञात होगा? ऐसा नहीं, मेरी मान्यता तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। वाह, इसमें वीर पुरुष वर्चस्व, तभी तो स्त्रियों का शोषण हो, राक्षसों की वास्ते अग्नि में तिल तिल कर चलती है, और देवराज इंद्र अपनी आमोद में चित है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ देवराज, कर सकते हैं, वही कर सकते हैं जो अभी तक करते आए हैं। अपने को कायर निर्बल घोषित कर दीजिए और करिए किसी शक्ति का आह्वान। प्रशंसा स्तुति देवी बनाकर राक्षसों का संहार करा दें। ये आप लोगों को क्या हो गया है? अवश्य किसी ने आप लोगों का मत भ्रम कर दिया। नहीं देवराज, पुरुष समाज द्वारा अपना वर्चस्व, अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के सत्य से यही तो होता आ रहा है। आदिकाल से अब तक पहले स्त्रियों का शोषण, फिर उनको झूठी मर्यादा
मर्यादा, मान सम्मान, अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा मनोरमी तथा पंचकन्या स्मृति, नित्य महापातक नाशिनी और देवराजेंद्र आप भी तो। ऐसा नहीं है देवी। महारानी सीता, आप तो जानती ही हैं, एक राजा का अपने प्रजा के प्रति कर्तव्यों का पालन उसके व्यक्तिगत संबंधों के निर्वाह से अधिक आवश्यक है। हे नाथ, मैंने कभी आपकी प्रजा और आपके बीच आने का प्रयास नहीं किया, परंतु क्या ये पत्नी आपकी प्रजा नहीं है? इस प्रजा का सानिध्य, सुख और प्रेम तो आप ही में निहित है। मैं आपकी प्रशंसा समझता हूँ महारानी सीता, परंतु आप हमारी चिंता से अनभिज्ञ हैं। ये सत्य है प्राणनाथ कि मैं आपकी चिंता समझ नहीं पाई हूँ, पर प्रकट में ऐसा कोई कारण दिखता नहीं है। अब मैं इन्हें किस प्रकार अपने हृदय में मची उथल पुथल को समझाऊं? अग्नि परीक्षा के बाद एक और परीक्षा। ओह, क्या बात है नाथ, आपका उच्छ्वास बताता है आप किसी गंभीर चिंता में हैं। आप मुझे बताएं, संपदा मैं कुछ समाधान खोज सकूं? आज नहीं, ये समस्या आपसे प्रारंभ होकर आप में समाप्त होती है, परंतु ये है कष्टप्रद। प्रभु, आपके सहचर में वनवास मुझे कष्ट ना दे सका। आपके प्रति प्रेम, निष्ठा, भक्ति की शक्ति में आताताई राक्षस राज रावण का अत्याचार कष्ट ना दे सका। और मुझे क्या कष्ट हो सकता है? आप अपनी चिंता कारण बताएं। महारानी सीता, रात्रि होने वाली है, आप अपने शयनकक्ष में जाएं। हमारी चिंता आपको स्वतः ज्ञात हो जाएगी। प्रभु, आपकी चिंता जाने बिना मेरा यहाँ से जाना क्या उचित होगा? उचित और अनुचित की विवेचना समय के आधार पर निर्भर करती है। वही काल विशेष किसी समय पर उचित और दूसरे समय पर अनुचित हो जाता है। आप विवेक की आशंका छोड़कर मेरी आज्ञा का पालन करें। स्वामी, मैं सदैव से आपकी ही आज्ञा का पालन करती आ रही हूँ। मेरी स्वयं की इच्छा है ही कम। मात्र एक बार स्वर्ग की इच्छा की थी, जिसका दुष्परिणाम कितना भयावह था। उससे भी भयावह और कष्टप्रद समय अब आने वाला है। मेरे लिए दो धारी तलवार पर चलने के समान है। अब मैं इन्हें किस प्रकार बताऊं? हे प्राणेश्वरी, आप निश्चित होकर अपने कमरे में जाएं। मुझे कुछ देर एकांत छोड़ दें। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। संभवतः वीर और लक्ष्मण जाग गए होंगे। उनसे विचार विमर्श के लिए उनको अपने कक्ष में बुलाना चाहिए। आदेश प्रभु। यदि वीर व लक्ष्मण जाग गए हों तो उनसे मेरे कक्ष में पधारने का अनुरोध किया जाए। जो आज्ञा भ्राता लक्ष्मण ने सदैव मेरा हर परिस्थिति में साथ दिया है। वे मेरी हर समस्या समझ सकते हैं, पर मैं उनसे किस प्रकार कह पाऊंगा? राम, क्या देश है? आप कुछ व्यग्र और चिंतित दिखाई दे रहे हैं। संभवतः मेरा भ्रम है। नहीं भ्राता लक्ष्मण, मैं विराट समस्या में आ खड़ा हूँ। आप तो स्वयं शोक और चिंता निवारक हैं। आपको हाँ भ्राता लक्ष्मण, आज एक विचित्र घटना घटी। मैं रात्रि में भेष परिवर्तित करके नगर भ्रमण के लिए गया। एक घर में कोलाहल सुनकर मैं रुक गया। एक आदमी अपनी पत्नी से कह रहा था,
तूने मुझे राजा राम समझ रखा है क्या, जिसने अपनी पत्नी को रावण के महल में रहने के बाद ही स्वीकार कर लिया? अरे वो राजा राम हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मैं राजा राम नहीं। तू इतनी रात्रि व्यतीत करके कहां से आ रही है कुलच्छनी? जा मेरे घर से निकल जा। भैया, उस आदमी ने उस औरत को बेइज्जत करके उसी से तो घर से निकाल दिया। मैं तो व्यर्थ ही भयभीत हो रहा था। ये तो पत्नी का पारस्परिक विरोध था। क्रोध के अतिरेक में उसने अपनी पत्नी से दुर्व्यवहार किया। शांत होने पर फिर उसे वापस ले आएगा। इतनी छोटी सी बात नहीं अनुज लक्ष्मण, ये छोटी सी बात नहीं है। उस व्यक्ति के कथन का सीधा अर्थ है राजा राम निरंकुश, स्वेच्छाचारी और अमर्यादित आचरण करने वाले हैं। उसने अपनी पत्नी के चरित्र पर लांछन लगाने के साथ साथ महारानी सीता पर भी। ये क्या कह रहे हैं आप? माता सीता की अग्नि परीक्षा तो आपने पहले ही ले ली थी, फिर एक व्यक्ति के कथन को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं? तुम समझते क्यों नहीं हो लक्ष्मण? आज एक कल अनेक हो जाएंगे। राजा राम के साथ पुरुषोत्तम राम भी कलंकित होंगे। मुझे इस प्रकरण को यही समाप्त करना होगा। मैं आपका तात्पर्य समझा नहीं भ्राताश्री। मुझे सीता का परित्याग करना होगा। ये क्या अनर्थ है प्रभु? क्या अग्नि को भी परीक्षा देनी पड़ेगी? हाँ अनुज लक्ष्मण, मुझे ये करना ही होगा। मैं अपने और अपने कुल की मर्यादा पर बट्टा नहीं लगने दूंगा। ये जानते हुए भी कि माता जानकी गर्भवती है। नहीं, आप इतने निष्ठुर नहीं हो सकते। आपको सभी गुरुजनों, माताओं और प्रजा की स्वीकृति कदापि नहीं प्राप्त होगी। मुझे किसी की चिंता नहीं है। सीता के परित्याग में तुम्हें मेरा साथ देना ही होगा। मैं आपसे करबद्ध विनती करता हूँ भ्राताश्री, आप अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें। राम का निर्णय अजल है। तुम्हारा मात्र इतना कर्तव्य है, सीता को ऋषि दर्शन करवाने वन ले जाकर छोड़ाओ। क्षमा करें महाराज, मैं इस कार्य में आपका कोई सहयोग नहीं कर पाऊंगा। अब मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए। ऐसा जघन्य अपराध मुझसे न कराएं महाराज। तो फिर सुनो, मैं अयोध्या नरेश राजा राम तुम्हें आदेश देता हूँ, सीता को नगर की सीमा से बाहर ले आकर वन प्रदेश में छोड़ आया जाए। जो आज्ञा महाराज, आपने आदेश। मेरा और कोई मंतव्य नहीं। पर आपने प्रश्न क्यों किया? आप पूरी यात्रा में एक शब्द भी नहीं बोले। आपकी भंगिमा से ऐसा प्रतीत हो रहा था कदाचित आप किसी मानसिक त्रास में हैं। हे माता, मैं अपनी व्यवस्था कैसे करूं? आपको इतना चुप अपने वनवास से मैंने नहीं देखा। फिर आज ऐसा क्या है? आप संकोच होकर बताएं भ्राता। हे जनक, मेरा हृदय फटा जा रहा है। मेरी जिह्वा पर शब्द नहीं आ रहे। मेरा कंठ सूखा जा रहा है। हे भ्राता लक्ष्मण, आप मेरे सुख में, दुख में सदैव साथ रहें। आप भयभीत हुए बिना अपनी व्यवस्था बताएं। हे माता, इक्ष्वाकु वंशज अयोध्या नरेश राजा राम का आदेश। धैर्य धारण करें भ्राता लक्ष्मण, आगे बोलिए। हाँ माता, राजा राम का आदेश है, आपको इस वन प्रदेश में छोड़ दिया जाए। आप अपना शेष जीवन महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में व्यतीत। क्या भ्राता लक्ष्मण, आप ये क्या कह रहे हैं? हाँ माता, राजा राम ने आपका परित्याग कर दिया। परित्याग? मेरा परित्याग? सहचरी का परित्याग? इसने हर परिस्थिति में प्रभु राम की सेवा की, जो सदैव एक निष्ठ पतिव्रता
वाटिका में भी प्रभु राम की प्रतीक्षा में अपनी दृष्टि अपने पैर के अंगूठे पर केंद्रित करके रही, पर पुरुष की अपने पर छाया भी नहीं पड़ रही थी। क्या यही दोष है मेरा? नहीं माँ, आपका कोई दोष नहीं, मात्र एक लोकाक्षेप और लांछन के चलते। मेरे चरित्र पर लांछन? लंका से चलने से पूर्व मैं अपनी परीक्षा भी दे चुकी हूँ, फिर भी। हाँ माता, राजा राम ने राजधर्म का निर्वहन एवं मर्यादा पालन हेतु ऐसा कठोर निर्णय लिया है। राम, तुमने अपने को अंततः मर्यादा पुरुषोत्तम सिद्ध कर दिया। पत्नी के प्रति जो तुम्हारी मर्यादाएं हैं वो गौर है। तुम इतने निष्ठुर हो सकते हो, मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकती थी। आपका विलाप मुझसे कदापि सहन नहीं माता। सहन तो मुझसे भी नहीं हो रहा है, पर मैं फिर भी किसी प्रकार अपने को संयत कर लूं। मेरे प्राण और निष्ठुर है लक्ष्मण। यही श्रेष्ठ है माता। प्रारब्ध तो भोग कर ही समाप्त होता है। हाँ लक्ष्मण, मुझे याद आ रहा है, पंचवटी में स्वर्ण रंग की आखेट के लिए प्रभु राम वन में जाने से पूर्व आपको मेरी सुरक्षा हेतु छोड़ गए, पर मैंने आपके ऊपर संदेह करके बलात् वन में भेज दिया। ये मेरे उसी को विचार का फल, जिसे मैं प्रसन्नता पूर्वक भोगूंगी। पर मेरी कोख में पल रहे रघुकुल अंश का क्या होगा? यही चिंता शेष है। मेरी आशाओं आकांक्षाओं की बलि देकर मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्या नरेश राजा राम आपकी जय, राजा राम की जय, राजा राम की जय। तुम्हारे संसर्ग को प्राप्त करूंगा, चाहे छल से या बल से। जब तक मैं तुम्हें प्राप्त नहीं कर लेता, मेरा रोम रोम जलता रहेगा। कैसे? क्या श्रेष्ठ विचार आया है। मैं ऋषि गौतम का कपट वेश धारण करूंगा।
करने से पूरी रात्रि को विवश कर दिया। स्नान तो बाद में भी किया जा सकता है। पर स्वामी, इस प्रकार का अपवाद आपने कदाचित ही लिखा है। आपको क्या हो गया है? तुम्हारी मादकता में खो गया हूँ अहिल्या। तुम्हारी देश और खुली खलकों के आमंत्रण से सच्ची रद्दी रंगो और वशी को छोड़कर तुम्हारे चंडों पर लौट जाए। ऐसा आपने पूर्व में तो कभी नहीं कहा। आप ये सत्य कह रहे हैं? हाँ सुंदरी, ये सूर्य के समान अटल सत्य है। क्या देवराज इंद्र मुझ पर आकृष्ट हो जाएंगे? हाँ विश्व सुंदरी, हाँ। अब और विलंब ना करो, टीवी में सीर के चलो। ऋषिवर, आपकी दृष्टि मुझे सम्मोहित कर रही है। मैं अपनी सुध को खो रही हूँ। ऐसा अनुभव पूर्व में कभी नहीं हुआ। मुझे संभालो, मैं गिर रही हूँ। तुम मुझे संभालो, मैं तुम्हें। दोनों गिरे तो कितना आनंद आएगा। देवेश भी मुझ पर आसक्त हो जाएंगे। तो तुम्हें मेरे शब्दों पर विश्वास नहीं? संभवतः असत भाषण कर रहे हैं। तो तुम्हें प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए। तो ये लो सुंदरी, मैं तुम्हारा सेवक देवराज। इंद्र, तुमने ऋषि का कपट उद्धार कर मेरे साथ छल किया। इंद्र जो प्राप्त करना चाहता है वो अवश्य प्राप्त करता है। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए सुंदरी। इंद्र, तुमने पहले मेरी मति भ्रष्ट की और फिर मेरा चरित्र, उससे घोर पाप हो गया। हे मेरे ईश्वर, मैंने आपका विश्वास जानबूझकर नहीं तोड़ा, फिर भी मुझे भय लग रहा है। डरो मत, हमारे तुम्हारे संबंधों का किसी अन्य को भान ही नहीं होगा। अब मुझे चिंता से जाना होगा। ओ देवराज इंद्र, छल कर तूने मेरी पत्नी के साथ अनर्थ किया। मुझे क्षमा करें श्रेष्ठ, मुझसे भूल हो गई। भूल अपराध किया है तूने, जानबूझकर अपराध का दंड तो तुझे भोगना ही पड़ेगा। मुझे क्षमा करें ईश्वर, मुझ अधम पर दया करें। दया? तू जैसे नीच कामी पर दया? असंभव। तू रट, मेरे चरणों को छोड़। मैं गौतम ऋषि तुझे श्राप देता हूँ। तू इसी समय पौरुषहीन तथा अंधकोशहीन हो जा। इतना कठोर दंड मत दीजिए महात्मा। तुम मुझसे इसमें मेरी पत्नियों का क्या दोष? तू मुझसे भी छल कर रहा है। यदि अगर तू अपनी पत्नियों से ना ही प्रेम करता होता तो ऐसा पाप कम कदापि न करता। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। तू इंद्र के कपट वेश को पहचान नहीं सकी? नहीं स्वामी, इंद्र ने मुझे सम्मोहित कर मेरी मति भ्रम कर जड़ बना दिया, जिससे मैं उसके कपट को पहचान न सकी और अवश हो गई। हाँ, तू जरूर अवश हो गई हो। ये क्यों नहीं कहती ये बुरा ऋषि, छी, बुरा चारणी। पर दोषी तो मैं भी हूँ। तुझसे आयु में अत्यधिक कम होते हुए भी मैंने तुझसे विवाह किया। अपनी शक्ति और सामर्थ्य नहीं देखी, लेकिन मैं फिर भी तुझे क्षमा नहीं करूंगा। नहीं स्वामी, इतना निष्ठुर मत होइए। मैं सत्य कह रही हूँ। पहले मैं इंद्र को पहचान न सकी, और जब तक पहचानती बहुत विलंब हो चुका था। मैं चाहकर भी उसे रोक न सकी। अब मैं असहज पिघलकर बहती चली गई। हाँ ऋषिवर, मैं चली गई हूँ। मैं चली चुप गई। हो जा उल्टा कलंकनी, प्रपंच फैला रही है। तुझे रौरव नर्क मिलेगा। ठीक है स्वामी, आप मुझे दंड देना चाहते हैं तो मेरा एक निवेदन है। ऐसे अपमान से जीवित रहने से शेष करें, आप मुझे इसी समय भस्म कर दीजिए। तू अपने कर्म और भोग से
सरलता मुक्ति चाहती है। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। तू सैकड़ों वर्षों तक पश्चाताप की अग्नि में जलती रहेगी। मैं गौतम ऋषि तुझे श्राप देता हूं, तो इसी समय जड़ हो जा, सिला हो जा। ना तुझे कोई पहचान सके, ना तुझे कोई दिखाई दे। क्या बात है महाराज, आज बहुत प्रसन्न हैं आप। मैं तो उस समय को स्मरण करके प्रसन्न हो रहा हूँ जब सीता मुझे स्वीकार कर ली। सुंदरी सीता, वो अवसर कब आए? महाराज, ये दुस्वप्न है। आप व्यर्थ में अपनी शक्ति और समय नष्ट कर रहे हैं। आपने सीता का तेज नहीं देखा। ये आपकी हंसी नहीं, बल्कि कायरों के विलाप जैसा लग रहा है। हम लंकेश हैं। हमने 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमारों जैसे 33 कोटि देवी देवताओं, यहाँ तक कि देवराज इंद्र को भी परास्त। ये नारी सीता, वनवासी राम की पत्नी, यदि ये मेरे प्रणय प्रस्ताव को अस्वीकार करती है, मैं इसका वध कर दूंगा। आप इतने बड़े योद्धा एक दीनहीन स्त्री की हत्या करेंगे? संभवतः आपने अपनी पराजय स्वीकार कर ली है। छी, मुझे तो लज्जा आ रही है। मंदोदरी, अपनी जिह्वा को नियंत्रण में रखो अन्यथा। अन्यथा क्या महाराज? वो भी कह दीजिए आप। तुम मेरी बातों को समझने का प्रयत्न करो और मेरा सहयोग करो। मेरी राक्षसनियां उस कसगार सीता को एक एक प्रकार डरा धमका कर या प्रलोभन से मेरे अनुकूल कर ही लेंगे, और यदि वे ऐसा ना कर सकी तो तुम्हें नहीं लंकेश, मुझसे ये पापाचार नहीं होगा। पति की इच्छा पूर्ति ना करना भी तो पापाचार है। ये आपकी इच्छा नहीं, काम वासना है जो आपके विवेक को नष्ट किए दे रही है। ये सत्य है मंदोदरी, काम का ताप मुझे जलाए दे रहा। मैं नल कुबर और ब्रह्मा के श्राप से विवश हूँ, वरना इस सीता का भी वही हाल करता जो मैंने रंभा और पुंजिका स्थला का किया था। हे महान पराक्रमी राक्षस राज, जो स्त्री स्वतः प्रेम नहीं करती, उस स्त्री कामना करने वाला पुरुष सदैव के प्रति प्रेम रखने वाली स्त्री कामना करता है, उसे उत्तम प्रसन्नता होती है। इसलिए हे लंकी, मैं स्वयं ही तुमसे प्रणय निवेदन करती हूँ, उस विवश स्त्री कामना छोड़ दो। दूर हटो। इस समय मुझे तुम्हारा ज्ञान कदापि रुचकर नहीं लग रहा है। तुम्हारे पास सीता को मेरे पक्ष में करने की कोई युक्ति हो तो बताओ, अन्यथा यहाँ से चली जाओ। मुझे यहाँ से चले जाने को कहते हो? हे महर्षि विश्वानंदन, मैं ही तुम्हारी सभी रानियों में श्रेष्ठ सुंदरी, समय समय पर उचित मार्गदर्शन देने वाली, तुम्हारे हृदय को सर्वाधिक प्रिय, उस हठभागिनी अबला तपस्वी वेशधारी के लिए मुझे प्रताड़ित कर रहे हो, मेरी अवहेलना कर रहे हो? हाँ मंदोदरी, हाँ, उसी के लिए मेरे प्राण व्याकुल हैं। हे नाथ, मेरे प्राण आपके प्रेम में व्याकुल हैं, और आपके प्राण आपके काल के लिए व्याकुल हैं। निश्चित ही आपकी मति उस समय हर ली गई जब से आप वैदेही को हर लाए हो। अरे अभागी, मेरे जीते जी विधवाओं जैसा विलाप कर रही है। तुझे अपने पति के बल और पौरुष पर शंका? तीनों लोकों में ऐसा कौन है जो मुझे परास्त कर सके? मैंने ब्रह्मा जी से वरदान पाया है, मुझे देव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग किसी के द्वारा नहीं मारा जा सकेगा। आपको ब्रह्मा जी ने अपने बाग जाल में फंसा लिया है। आपके वरदान में मनुष्य एवं मानव जाति का ब्रह्मा जी ने उल्लेख नहीं किया है, इसीलिए मैं भयभीत हूँ। श्री राम उसी मनुष्य जाति के हैं जिनकी पत्नी का आपने हरण किया है। रही आपके बल की बात, वो तो मैंने तब देख लिया था जब आप सीता संवर से भाग खड़े हुए थे। आपका बल तो तब ज्ञात हुआ था जब किष्किंधा के वानर राज बाली से युद्ध में उसने आपको अपने काख में दबा लिया, चारों समुद्र की यात्रा की, बहुत अनुनय विनय के बाद आपको छोड़ा।
तेरा अपने पति के प्रति विश्वास और दूसरों के प्रति श्रेष्ठ भाव मेरे क्रोध और ताप को और बढ़ा रहा है। इसलिए तू अपने प्राण बचाने की चेष्टा कर और यहाँ से तुरंत भाग जा। हाँ, विधाता, हाँ, अब मेरा दुर्भाग्य मुझे प्रत्यक्ष दिख रहा है। फिर भी मैं आपसे निवेदन करूंगी, अभी भी समय शेष है, आप अपने कृत्यों का मूल्य। मुझे कुछ नहीं कहना, मैं जा रही हूँ। क्या हुआ सेवक? क्या समाचार है? बोलता क्यों नहीं मोर? क्या देखकर तुझे कपकपी छूट रही है? क्या तुझे अपना काल दिखाई दे गया है अथवा तुझे पक्षाघात हो गया जो तू बोल नहीं पा रहा? बोल मूर्ख बोल। तू शीघ्र ही बता, मेरे हृदय की गति आज सामान्य रूप से बढ़ गई है। क्या तुझे अपनी मृत्यु दिख गई है? हाँ महारानी, अपनी मृत्यु नहीं बल्कि संपूर्ण लंका के राक्षसों की मृत्यु। क्या बकवास किया जा रहा है मूर्ख? तुझे ज्ञात नहीं किसके सम्मुख खड़ा है? स्पष्ट रूप से बता तूने क्या देख लिया है? क्षमा करें महाराज, राम और लक्ष्मण वानरों रीछों की एक विशाल सेना सहित समुद्र लांघ कर लंका की सीमा में प्रवेश कर गए हैं। उनके पथ संचालन से भयानक कोलाहल हो रहा है। उड़ती धूल से सारा आकाश ढक गया है महाराज, और उनके साथ महाराज विभीषण भी आ रहे हैं। अब क्या होगा लंकेश? मुझे पहले से आशंका थी। चुप हो जा कायर, ये डरने की बात नहीं। वानरों रीछों की सेना, ये तो हमारी राक्षसी सेना को एक समय का स्वादिष्ट भोजन स्वयं भी प्राप्त हो गया। ये सब तो अकेले कुंभकर्ण के लिए भी पर्याप्त नहीं होगा। तू इसी सेना से भयभीत हो रहा था। महाराज अभी पूरा विवरण तो सुनिए। बस दूध बस, अब लंका का पतन निश्चित है। मेरा दुर्भाग्य समुद्र पार कर लंका में प्रवेश कर गया है। कायर और मूर्ख स्त्रियां छोटी सी बात से विचलित हो जाती हैं। इसे ऐसा ही पड़ा रहने दो। तुम आगे बोलो। महाराज, उस सेना में सभी वानर और रीछ बड़े असाधारण, विशालकाय और भयानक है। लंका में एक वानर आया था, उसने अनेक राक्षसों सहित आपके पुत्र का वध किया महाराज, और लंका को भस्म करके चला गया था। उसके जैसे और उससे भी अधिक बलवान उस सेना में है महाराज। स्वामी, मैंने अर्धमूर्छित अवस्था में सब सुन लिया। आपके सारे शुभचिंतक आपको छोड़कर चले गए। जो रुके हैं वे आपके भय से। अभी भी समय है स्वामी, आप सीता को स्वयं अपने हाथों से श्री राम को सौंप और अपने पापों की क्षमा मांग। इससे हमारी सारी लंका की और राक्षसों की रक्षा हो जाएगी। कायर, तू अभी भी यहाँ खड़ा है? भाग यहाँ से, और ये डराने वाली बात अपने उदर में ही रख। भाग। तू भी निश्चिंत होकर जा। भगवान शिव से हमारे विजय की कामना कर। मैं सदैव आपकी विजय की कामना करती हूँ, पर इस बार आपका शत्रु अत्यधिक बलशाली है। मैं चाहती हूँ आप उसके समक्ष समर्पण कर दें और अपने आंतरिक शत्रु अहंकार, क्रोध, काम पर विजय प्राप्त कर हम सबका कल्याण करें। मूर्ख, तू बारंबार मुझे हतोत्साहित कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है तू स्वयं ही मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रही है। नहीं स्वामी, ऐसा कदापि ना करें। मैं स्वप्न में भी ऐसा विचार नहीं लाऊं। समुद्र को कई बार लांघने वाले पक्षी, जिसने अलंग समुद्र को लांघ लिया, उसको वानर सहित पार कर लिया, वो साधारण मनुष्य नहीं है स्वामी। आप मेरी बात को समझे स्वामी। हम लंकेश हैं, महाबली लंकेश, महापराक्रमी लंकेश, जिसके इंगित कर देने मात्र से वायु और जल अपना मार्ग परिवर्तित कर लेते हैं, दिक्पाल छिप पर बैठ जाते हैं। मैं महाशूरवीर लंकेश। अरे, समुद्र को कई बार लांघने वाले पक्षी क्या शूरवीर होते हैं? बाली की हत्या में स्वयं उसके भाई सुग्रीव का हाथ था। राम ने मारा भी तो कैसे छिपकर। राम कायर और मूर्ख है। क्षमा करें लंकापति, मूर्ख तो वो होते हैं
जो अपने गुरुजनों और शुभचिंतकों के बार बार सचेत करने के बाद भी नहीं चेतते। वो उसी कुकुट की भांति होते हैं जो धरती में सिर घुसाकर आकाश में मंडराते अस्तित्व काल के मेघ को नकारते हैं। अभी भी समय है, अब सत्य को स्वीकार कर अपने कुल के अंत को बचा सकते हैं स्वामी। बस मंदोदरी बस, मैं समझ गया। तू बार बार मुझे युद्ध से विरत करने और सीता को राम को लौटाने के लिए क्यों विवश कर रही है? तेरे अंदर स्त्री स्वभावगत ईर्ष्या उत्पन्न हो। तू जानती है तेरा पति राम का संहार कर देगा तो सीता आश्रयहीन होकर लंका की पटरानी बन जाएगी, तेरा महत्व कम हो जाएगा। पर तू चिंता मत कर। मुझे वो चिंता नहीं है स्वामी। आपने अपने माया जाल से राम और लक्ष्मण कटा शीश सीता के सम्मुख रखा था, तो क्या आपका प्रयास सफल हो गया? सीता अपने प्राण दे देगी पर अपना शरीर नहीं, वो पतिव्रता है। अरे मूर्ख, वो कायर है, वरना अपने प्राण अवश्य दे देती। नहीं, उनकी आत्मीय शक्ति ने उस माया जाल से उन्हें परिचित करा दिया है। उनकी इसी शक्ति से सबका विनाश दिख रहा है। मुझे तो स्पष्ट दिख रहा है, सारी लंका नष्ट हो चुकी है। तेरा परिवार युद्ध में समाप्त हो गया है। तेरी पत्नी अपने सिर में धूल डाल डाल छाती पीट पीट कर रुदन कर रही है। सीता राम लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान से जा रही है। विभीषण का राज तिलक किया जा रहा है। अरे ये क्या, मुझे विभीषण की पत्नी बनाया जा रहा है? ये मेरा शोषण ही तो है। मेरी अपनी इच्छा किसी ने भी जानने की चेष्टा नहीं की। किसका नाम आ गया? तंबाकू रखते हैं हम, तंबाकू खाओ तो बताओ। खिलाओ वही खिलाओ। अच्छा लो लाओ। देखो तुझे कुछ बदबू आ रही है? हाँ यार, बहुत अजीब सी, जैसे मांस जलने की। तू ये बदबू आ किधर से रही है? शायद इस सामने वाले रेस्टोरेंट से, लेकिन इस समय चलो देखते हैं क्या हो रहा है। मैं केशव, इस रेस्टोरेंट का मैनेजर हूँ। ये मेरे दोस्त हैं और बड़े नेता हैं, दिल्ली युवा पार्टी के अध्यक्ष सुनील शर्मा। आप इन्हें नहीं जानते? अच्छा, इतनी रात में तंदूर में क्या कर रहे हो तुम लोग? बड़बड़ कर रहा है। वैसे मांस जलने की बदबू क्यों आ रही है? ऐसा कुछ नहीं है। इसको वहम हो गया है, मैं समझाता हूँ। दारू पीते हो? नहीं, साफ बता दे, वहाँ हो क्या रहा था? साला दारू भी है, हमें बेवकूफ समझता है। इतनी देर बदबू आ रही है, यहाँ खड़ा होना मुश्किल है। क्या चल रहा है? आप तो बता। अबे पेट की बदबू होगी, पार्टी के बैनर थे, ऐसे नहीं फेंक सकता हूँ। ये झूठ बोलता है। इतनी रात में बैनर किसने जाना नहीं समझ आता। चल दिखा। मैं अपनी पार्टी का युवा नेता हूँ, काहे चक्कर पड़ रहा है? दारू पीनी है तो बता बस। अबे ये कुड़की किसी और को दिखाना। अब तो बिना देखे हम नहीं जाएंगे। देखा जे? अबे ये तो किसी औरत का हाथ है, चूड़ी में हाथ में। हे भगवान, साले औरत की नाम से लाना था। चल साले। पार्टी के झंडे बैनर का दाह संस्कार कर रहा था। बोल, किसकी लाश थी? तुम लोग ऐसा करो और पुलिस लेके जाओ और रेस्टोरेंट की अच्छी तरह से तलाशी लेना। कुछ भी संदिग्ध दिखे थाने लेके आओ। यस सर। तो अब बताओ किसकी लाश थी? सर हमें छोड़ दिए, जितनी रकम चाहिए मिलेगी। प्लीज हमको छोड़ दिए।
छूटने की जल्दी है, रकम भी मिलेगी। मैंने सिपाहियों को इसीलिए समझ गया दरोगा। ओह, बड़ा समझदार हो। पर अगर मैंने तुम्हारा यहाँ पर मना कर दिया तो? खाते में रहेगा। ऑफर मानकर तुझे छोड़ना ही पड़ेगा। अभी एसीपी, आईजी, डीआईजी, अब तक काहे चक्कर में पड़ा बे? समझे? मैं तुम दोनों को तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मुझे क्या सरकारी दंगा समझ रखा है? क्या किसी का भी फोन आ जाए? आ गया तुम्हारे बापों का फोन। हेलो, हाँ कौन? यस सर, यस सर। सर मैं सिपाही राजेश बोल रहा हूँ। यस सर। ओके सर, ओके ठीक है सर, ठीक ओके। कहाँ चले? साले तुम्हारे बापों का फोन आया था इसीलिए ना? यहाँ से हिले तो तोड़ा की गोली मारूंगा, समझे? दरोगा, दिमाग पर जोर डाल। अभी तूने तो फोन में बोला था, समझ गया साहब। मैंने? हाँ। मैंने कब कहा? अच्छा, वो तो सिपाही राजेश था। तुम जैसे लोगों से निपटना मुझे अच्छी तरह से आता है, समझे? ये क्या लाए हो? नहीं सर, ये सर उसी सुहागन औरत की लाश के छोटे छोटे टुकड़े हैं, जिन्हें दोनों तंदूर में जला रहे थे। इसमें जले जले उनके टुकड़े भी हैं, तंदूर भी उखाड़ना है। ठीक है, इसे अंदर रखो। पहले इनसे निपट लूं। ऐसा करो, एक लो जीडी लाओ। सर चलिए सर, ठीक है। इस नेता को अंदर ले जाओ। सिपाही, चलना। चल चलो चल। मैनेजर केशव, सच सच बोल, तूने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। लाश किसकी थी? अरे वो तो सुनील शर्मा की बात सुनैना की। मैं तो दोस्ती में फंस गया, मैं तो सिर्फ तंदूर जला रहा था। झूठ बोलता है साले, तू भी तो हवन कर रहा था। नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ टुकड़े आग में डालने में उसकी मदद कर रहा था। साले तुम सब आदमी हो कि राक्षस? राजेश, इसके नेता को लाओ बाहर। चल ना। इस मैनेजर को अंदर ले जाओ। चल चल। और हाँ, मैनेजर पर ध्यान रखना, देखना कहीं कुछ करना बैठे। ओके सर। तूने अपनी बीवी का कत्ल किया और फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े किए, फिर रेस्टोरेंट में लाकर अपने दोस्त की मदद से तंदूर में जला रहा था। नहीं तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके यमुना नदी में फेंक दूंगा। साले तेरी लाश तक का पता नहीं चलेगा। दरोगा, मैं तुझको सब सच बता दूंगा, पर मेरे पे रहम खाना। ठीक है, लेकिन सच सच बताना, समझे? नैना से मेरी लव मैरिज हुई थी। उसकी उड़ाने बहुत ऊंची थी। अपने मकसद को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। मुझे शक था उसका संबंध उसके क्लासमेट और पार्टी कार्यकर्ता मतलूब करीम से थे। मैं मौके की तलाश कर रहा था। बस एक दिन मुझे वो मौका मिल गया। यस। अरे यार, आज तो मैंने बहुत ही मजे किए। मेरा तो घर ही आने का मन नहीं था, पर क्या करूं, मेरा वो है ना जरा जरा सी बातें मारपीट करता है। तुम एक काम करो, मुझे महिला नीचे सेक्रेटरी बनवा दो, फिर देखो तुम्हारे हमारे मजे ही हैं। फोन पर किससे बात कर रही थी? कब?
अभी जब मैं अंदर आया। सर बता किससे बात करनी थी? मुझे देखते ही तूने फोन रख दिया। ओ डियर, तुम तो खामा-खा करते हो। मैंने कहा ना मेरी फ्रेंड काजल से। अच्छा, रुको मैं चाय बना के लाती हूँ। बहुत थक गए होगे ना? अपने यार मजनू के साथ कुछ चलो बाकी बच्चन वाला है। तो तूफान का दूध का दूल्हा है, पार्टी वार्टी के साथ कहाँ जाता है, क्या करता है, सब पता है मुझे। मैंने तो सिर्फ बात की है। मैं गुंडा और साथी तू सती सावित्री, तेरे इसके साथ मुझे धोखा दिया, इसकी सजा तुझे मिलेगी। नहीं मुझे माफ कर दो, नहीं मुझे प्लीज माफ कर दो, मैं इससे बात नहीं करूँगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं जब जिंदा बचेगी तो ना चलन देखो मैं आ रहा हूँ। स्थान धनबाद। कॉलेज जाने वाली लड़की सोनाली मुखर्जी, पिता का नाम चंडीदास। सोनाली कॉलेज जा रही थी। रास्ते में एक गुंडा तापस मित्रा अपने दो दोस्तों संजय पासवान और ब्रह्मदेव हाजरा उसे रोकते हुए छीटाकशी करते हैं। पिक्चर देखने मेरे साथ चलोगे या इन दोनों में से किसी के साथ? चुप रहो सालो, ये मेरे साथ जाएगी, चल मेरे साथ। छोड़ो मेरा, छोड़ो, बचाओ, बचाओ, इतनी सीधी साधी लड़की वो नाराज हो गई। चलो थोड़ा भगवान से, ये सिर्फ मेरे साथ जाएगी। बस लोग का भी ख्याल रखना, इस बात का है। चल बे। कैसे हो? मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मेरी जान, मेरा कहना मान लो, नहीं तो क्या करेगा तू? तेरे जैसे हमारे लफंगों को कैसे ठीक किया जाता है, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। ओ इतनी गर्मी, हाथ जल गया। ले, जलने के निशान तो मैं तेरे सारे बदन पर इससे भी खराब जलने का निशान बनाऊंगा। तू अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेगी। थप्पड़ का वो बदला लूंगा। तू जिंदा तो रहेगी पर मांगेगी मौत, जो तुझे नहीं मिलेगी, समझी? साल बाद तुम्हारा ब्याह हो जाएगा, तुम ससुराल चली जाओगी, मैं यहाँ अकेले कैसे रहूंगी? तू अकेली कहाँ है? तेरे साथ तो बाबा भी एक है। तू चिंता मत कर, मैं ब्याह नहीं करूंगी, यही अपनी प्यारी छोटी बहन के साथ रहूंगी। खुश? हाँ दीदी, अब तो सो जा। फ्रेम सेंटर में लो। दीदी, डर लग रहा है, नींद नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, मैं तुझे एक सुंदर सी कहानी सुनाती हूँ। हाँ दीदी, वो सफेद घोड़ी पे सवार राजकुमार वाली। ठीक है, तू आंखें बंद कर। एक देश का राजकुमार अपने सफेद घोड़े पे सवार, हाथ में चमकती तलवार लेकर जंगल में शिकार करने जा रहा था। पेड़ पर 3 डाकू छुपकर बैठे थे। जैसे ही राजकुमार पेड़ के पास से गुजरा, तीनों डाकू पेड़ से कूदे। ठप। छोड़ दूंगा। चुप। मैं तापस, तूने मेरे गाल पर जलने का निशान और एहसास दिया था ना, आज मैं वही एहसास जलने का निशान और एहसास दूंगा। उतर, अरे उतर, अरे जल्दी, अरे यार बोल, ये ले, डाल पूरा, ये ले, डाल। अरे मेरी बच्ची!
सकती हो। कितने लोग थे? तुम उनको जानती हो? क्या तुम मुझे उन लोगों के नाम बता सकती हो? हाँ, तापस। और कौन कौन? अच्छा, किस वजह से? मतलब उन लोगों ने ऐसा क्यों किया? देखो, रो मत बेटा, साफ साफ बताओ कि फिर क्या हुआ? अच्छा, और फिर क्या हुआ? क्या तुम उन लोगों को पहचान सकती हो? डॉक्टर, देखे तो क्या बात है? सर बेहोश हो गई है, अभी स्टेटमेंट देने की हालत में नहीं है। वैसे एक बात बताइए डॉक्टर, क्या ये बच पाएगी? सर बच भी सकती है और नहीं भी, और अगर बच भी गई तो इसकी जिंदगी मौत से बदतर हो जाएगी। मैं चलता हूँ। अगर कोई खास बात हो तो मुझे फोन करके बुला लीजिएगा। मुझे विश दे दो, मैं मर जाना चाहती हूँ। मेरी बच्ची ऐसी बात क्यों कर रही है? अब तो सब ठीक हो गया। तो फिर मुझे अपना चेहरा देखने के लिए दर्पण क्यों नहीं देते बाबा? बाबा, मुझे अपना चेहरा देखने दो। हाँ हाँ, दे दूंगा दर्पण, पर अभी तो खाना खा ले। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे दर्पण दे दो, नहीं तो मैं दीदी रो मत, मैं ला कर देती हूँ। नहीं मेरी बच्ची, मत ला दर्पण, मेरी बच्ची मत ला दर्पण, मत ला दर्पण, मत दे उसको दर्पण दे। दीदी ये लो। नहीं नहीं नहीं, ये मैं नहीं सकती, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ बाबा, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ बाबा, ये मैं नहीं मैं मार दूंगी उन राक्षसों को, उन्हें जीवित नहीं छोड़ूंगी। बाबा मुझे छोड़ दो। शांत हो जा मेरी बच्ची, शांत हो जा, ईश्वर उनका फैसला करेगा, तू चिंता मत कर। बाबा मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए बाबा, नहीं तो मुझे मृत्यु दे दो, मुझे मृत्यु दे दो, आपके हाथों से विष पीकर मैं आराम से मर जाऊंगी, मेरा गला दबा के मार दो बाबा, मुझे मार दो बाबा। शांत हो जा मेरी बच्ची, शांत हो जा, मैं भी यही चाहता हूँ कि उन पापियों को फांसी हो, पर पैसों में बड़ी ताकत है, पुलिस हम लोगों की नहीं सुनती, उल्टा तेरे चरित पर लांछन लगा। बड़ी मुश्किलों से एफआईआर दर्ज हुई थी, और उन दरिंदों की बेल हो गई। मुझे ये और उनकी बेल, ये हमारे किस अपराध का दंड है माँ? बाबा मुझे छोड़ दो, मैं उन तीनों को ढूंढ के मार दूंगी। बाबा या तो आप उन तीनों को मुझे मार डालने दीजिए, या फिर मुझे मार डालिए। ऐसी हालत में कौन मेरा जीवन पार लगाएगा, कौन मुझसे प्यार करेगा? बोलो बाबा, बोलो बोलो बाबा, बोलो बोलो मत, मैं जीवन पार मेरे साथ ओह गॉड, तो बस आती नहीं दिख रही है। 10 बज गए होंगे यार, और ठंड भी बढ़ गई है।
क्या करें? मुझे तो शायद कोई बस आ रही है। हाँ है तो बस ही, पर रुकेगी या नहीं? चलो पास आने दो। आ जाओ। जैसे बनते हैं। क्या है? हे भगवान, क्या दुर्दशा की है। लड़की और लड़के दोनों ही बेहोश हैं। ऐसा लगता है जंगली जानवरों ने नोच डाला है। अरे बहनी तुम परेशान ना हो, हम जरा पुलिस को कॉल करते हैं। ठीक है, लगाओ जरा। हेलो, हाँ पुलिस स्टेशन। भैया हम द्वारिका बाईपास के 100 मीटर अंदर से बोल रहे हैं। यहाँ पे एक लड़का और लड़की जख्मी हालत में पड़ा है सर, जल्दी आ जाइए। अभी आज साहब ये देखिए जख्मी हालत में। अब इन दोनों की सांस चल रही है। चलो इनको ट्रामा सेंटर ले चलो। उठाओ। Thank you.
आएगा तुम्हारे साथ, कोई ना आएगा तुम्हारे साथ, कोई ना आएगा तुम्हारे साथ। के ये वंशज, चंड मुंडों के ये अग्रज, शुंभ और निशुंभ के लाल, वन के चामुंडा महाकाली, भवानी शीश काटो, भेदो छाती रक्त पीक इनका, करो संहार, पोंछ कर आंसू करो इन पर प्रहार। जोरदार तालियां इन सभी कलाकारों के लिए जिन्होंने अपने इतने बेहतरीन अभिनय से हम लोगों को मंत्रमुग्ध करके रखा। मैं कलाकारों का एक परिचय देना चाहती हूँ और मंच पे आमंत्रित करना चाहती हूँ। सभी कलाकार रोल एक साथ निभाए हैं। तारा उप्रेती जी को मंच पे आमंत्रित करती हूँ जिन्होंने नारद मुनि, गौतम ऋषि और चंडीदास का पात्र निभाया है। महर्षि कपूर जी को आमंत्रित करती हूँ जो कि इसके निर्देशक भी हैं इस नाटक के। इन्होंने राम का और सुरेश शर्मा का किरदार निभाया है। बहुत मसला अफजाई हो जाएगी। अनुराग शुक्ला जी को आमंत्रित करती हूँ जिन्होंने लक्ष्मण और रावण का किरदार निभाया है। अनामिका श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करती हूँ जिन्होंने रंबा, नैना और निर्भया का किरदार निभाया है। इशिका वाजपेयी को आमंत्रित करती हूँ जिन्होंने उर्वशी और अहिल्या का किरदार निभाया। मौसमी गुप्ता जी को आमंत्रित करती हूँ जिन्होंने सोनाली का किरदार निभाया। शिवांगी गुप्ता जी जिन्होंने दीपाली का किरदार निभाया। रजत कश्यप जी जिन्होंने सोमदेव और राजेश सिपाही का किरदार निभाया। जैद अहमद जी जिन्होंने अग्निदेव, तापस, कंडक्टर, केशव का किरदार निभाया। सचिन मिश्रा जी जिन्होंने वरुण देव, दिलीप सिपाही, संजय पासवान का किरदार निभाया। शिवानी यादव जी को आमंत्रित करती हूँ जिन्होंने मेनका का किरदार निभाया। गौरव आर्या जी को आमंत्रित करती हूँ जिन्होंने सेवक का, अधिकारी का और निर्भया के दोस्त का किरदार निभाया है। तीनों इशिका, अनामिका और शिवानी जी ने नृत्य किया है, बहुत सुंदर प्रस्तुति दी थी। और मंच के परे बैकग्राउंड में प्रकाश श्री तमाल बोस जी का था जिन्हें दादा के नाम से लोग पुकारते हैं। मेकअप श्री शैयाता, जोरदार तालियां इनके लिए। संगीत के लिए नियति नाग जी ने अपना ये संगीत दिया था जो बैकग्राउंड म्यूजिक था जितना भी। गीत गायन और पार्श्व स्वर था श्रीमती अमिता खरे जी का, जोरदार तालियां इनके लिए थी। मंच व्यवस्था सचिन, गौरव, अनुराग, रजत तथा प्रस्तुति नियंत्रक श्री ऋषि नाग जी, जोरदार तालियां इनके लिए भी। प्रोडक्शन श्रीमती सरिता कपूर, सुरजीत और पुष्कर आहूजा जी का। सेट तैयार किया था आशुतोष विश्वकर्मा जी ने। लेखक श्री राम किशोर नाग जी, जोरदार तालियां नाग सर के लिए। निर्देशन और परिकल्पना महर्षि कपूर जी की थी और कार्यक्रम और मैं बताना चाहती हूँ और मैं एक आज वैसे तो सारे ही न्यूज़पेपर्स में ये आया था कि श्री राम किशोर नाग जी पुरस्कार दिया गया है। मैं चाहती हूँ कि हम लोग जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें।
मैं उम्मीद करती हूँ अमिता खरे जी को मंच पे आमंत्रित करती हूँ। श्रीमती अमिता खरे जी। मैं सुधा जी को मंच पे आमंत्रित करती हूँ। मैं इस नाटक की साथियों, लंबे समय के बाद बिंब सांस्कृतिक समिति लखनऊ एक नवीनतम संगीत में नाट्य प्रस्तुति यत्र नारिस्तो आपके समक्ष लेके आया है। मुझे यकीन है कि ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रस्तुति में कलाकारों ने जी जान से मेहनत की है और ये प्रस्तुति मात्र 15-20 दिन के अंदर आपके समक्ष प्रस्तुत हुई है। मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं कि आपने इतनी संख्या में आके हम लोगों का साथ दिया। इसके लिए आप सबको धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय हिंद। इसे मैं आपका यहाँ पर आने का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। कोरोना काल के बावजूद भी आप इतनी संख्या में यहाँ पर आए, ये बड़ी बात है। प्रयास से रहा कि नाटक हम आपके भावनाओं के अनुकूल करें और मैं जहाँ तक समझता हूँ कोशिश हमने करी है, बाकी आप इसको जानेंगे। मैं और भी आभार प्रकट करता हूँ हमारे श्री गोपाल जी का, एस.एन. द्विवेदी जी का और हमारे जितने सहयोगी बड़े भाई हमारे यहाँ पर बहुत से हमारे बैंक कर्मी, हमारे मित्रगण जो आए हुए हैं, उन सभी का आभार मैं प्रकट करता हूँ कि वो आए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ी। मैं सभी को बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। शुभ रात्रि। दिल के कोने में इतनी सी जगह रखना कि खाली खाली सा लगे जो हम ना हो। गुड नाइट। थैंक यू।